नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पत्नी की मौत से नाराज पिता ने किया पुत्र से पीछा छुड़ाने का प्रयास। ओलचिकी के जन्मदाता लाखो बोदरा के घर का हुआ जीर्णोद्धार, बना म्यूजियम और लाइब्रेरी। और सुरों की मलिका लता मंगेशकर के जन्मदिवस के अवसर पर सजी सुरों की महफिल। और अब खबरें विस्तार से। अंधविश्वास के कारण एक पिता ने अपनी नवजात बच्चे से पीछा छुड़वाने के लिए लाखों प्रयास किया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उस नवजात बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही काल के गाल में समा गई। यह मामला पोटका के रंगामाटिया का है, जहां छुकुराम टुडू की पत्नी रत्ना टुडू ने MGM अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद मौत के आगोश में चली गई। इससे नाराज उसके पति छकुराम टुडू अपने नवजात बच्चे को अस्पताल में ही किसी को भी दे देने को तैयार हो गए। वह रत्ना टुडू की मौत से नाराज था। नवजात बच्चे को मनहूस मानकर उसने पीछा छुड़ाने के लाखों प्रयास किया। पोटका के ग्राम रंगामाटिया निवासी ठेकेदारी में काम करने वाले छकुराम टुडू ने अपनी दूसरी पत्नी रत्ना को प्रसव के लिए 25 सितंबर को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ रत्ना टुडू ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके कुछ समय बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई, जब रत्ना को बेहतर इलाज के लिए ICU में भर्ती किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। इससे छकुराम टुडू ने नवजात बच्चे को मनहूस मानते हुए पीछा छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों के विरोध के कारण सफल नहीं हो पाया और बच्चे को अपने साथ घर ले गया। कैमरामैन सुमित झा के साथ प्रवीण सेट्टी की रिपोर्ट। गई तो उसका बच्चा को मनहूस मान के दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन वो बात हम लोग यहाँ आपस से बात कर रहे थे, बुद्धि युक्ति कर रहे थे, इसको कैसे हम लोग आगे कैसे उपाय किया जाएगा। तो मैंने आप सेकंड जो नया बच्चा जन्म लिया है, हाँ। उसको क्या मनहूस मान रहे थे आप लोग? हाँ, मनहूस मान रहा हूँ। मनहूस मान रहे हैं? हाँ, मान रहे। लड़की है? लड़का है। लड़का है और मनहूस था, इसी चलते उसकी माँ मर गई। हाँ। और इसीलिए चाहते हैं आप दूसरे को दे देने के लिए? नहीं, उतना जल्दी नहीं देगा। हमारे आप अभी थोड़ा देर पहले तो आप बोल रहे थे कि बच्चा को हम दे देंगे पालने के लिए। हाँ, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं आपस में, है ना? आप बच्चा को देना चाह रहा किसी को, तो आप लोग को कब पता चला ये बात? पता तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पर आया तो अभी हम लोग को पता चला कि ये नहीं देना चाह रहा है। तो क्यों देना चाह रहा है हमको भी, तो घर का स्थिति कैसा है? घर का स्थिति तो ठीक तो नहीं है। पालने पोसने वाला की दिक्कत है क्या बच्चा को? पालना पुला तो देखिए काम करके हम लोग जो मैंने आप बच्चा को नहीं दीजिएगा किसी को? नहीं, हम लोग तो देखिए हम लोग तो बोल रहे कि दूसरों को कह देंगे हम बोले अपने पालिए। अपने हैं। इसका पापा क्या काम करता है? पिताजी इसका वो ठेकेदारी में काम करता है। और उधर ओलचिकी के जन्मदाता स्वर्गीय लाखो बोदरा की जयंती पर ट्राइबल कल्चर सोसाइटी ने आदिवासी हो समाज युवा महासभा के सहयोग से पसिया गांव में म्यूजियम और लाइब्रेरी के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। उस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। टाटा स्टील के प्रयास से पश्चिमी सिंहभूम के पासिया ग्राम निवासी ओलचिकी लिपि के जन्मदाता स्वर्गीय लाखो बोदरा के जर्जर घर को हेरिटेज के रूप में विकसित किया गया, जिसमें म्यूजियम लाइब्रेरी बनाया गया है, जहां स्वर्गीय लाखो बोदरा द्वारा लिखे पुस्तक और उनके लिपि को रखा जाएगा। साथ ही स्वर्गीय लाखो बोदरा से जुड़े अन्य सामानों को भी दर्शकों के लिए रखा जाएगा। उद्घाटन समारोह में टाटा स्टील के VP संजीव पाल ने जनप्रतिनिधियों को साल उड़ाकर सम्मानित किया और साथ ही टाटा स्टील द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भाषा संस्कृति के उत्थान के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जब भाषा का विकास होता रहेगा तब तक समाज का विकास होता रहेगा। इस मौके पर हो ध्यन्नम सनागोम टुडू नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया, जबकि ग्रामीणों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया। कैमरामैन मनप्रीत के साथ इंदु पात्रा की रिपोर्ट।
गुरु कोल्लाको बोथरा जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन यहाँ किया है, जिसका आपने देखा बहुत से बुद्धिजीवी, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सब बच्चे, पासिया गांव के जितने भी जो गुरु कोल्लाको बोथरा जी का घर है यहाँ पर पासिया गांव के सब लोग यहाँ पर भाई बहन हमारे उपस्थित हैं। आज एक उनका जो घर था, जो वाराणसी जो क्रिएटर हैं, आविष्कारक हैं गुरु कोल्लाको बोथरा, उनके घर बहुत बुरे हालत में था, जर्जर स्थिति में था। ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी जो टाटा स्टील की एक सोसाइटी है जो ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है, उनको जब ये मालूम पड़ा तो टाटा स्टील से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कुछ फंड्स मांगे। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हेमंत नरूकर ने तुरंत उसको ओके किया और आज वो घर आपने देखा पूरा उसका जीर्णोद्धार हुआ है और उसको एक धरोहर के रूप में, उसको एक हेरिटेज के रूप में उसको विकसित किया गया है। यहाँ पर एक म्यूजियम, एक लाइब्रेरी, एक कम्युनिटी हॉल बना दिया गया है उसी डिज़ाइन में, जिस डिज़ाइन में गुरु कोल्लाको बोथरा जिस घर में रहते थे। तो प्राइस की बात यहाँ नहीं है, कितने में वो घर बना वो ज़रूरी नहीं है, कितने में ये फंक्शन हुआ वो ज़रूरी नहीं है। मुख्यमंत्री ने श्री अर्जुन मुंडा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उस घर का उद्घाटन किया, उस म्यूजियम का उसका उद्घाटन किया और पूरे समाज को समर्पित किया। और अब बात सुरों की मल्लिका की। जी हाँ, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के जन्मदिवस पर अभ्युच्चारणी आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर के तत्वाधान में माइकल जॉन प्रेक्षागृह में सुरों की महफिल सजाई गई। कलाकारों ने लता मंगेशकर के गाए सदाबहार गीतों को प्रस्तुत किया, जिसमें श्रोताओं ने खूब आनंद उठाया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks,
seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पटमदा के शालबनी में तीसरी क्लास की 10 वर्षीय छात्रा के साथ चरवाहे ने दुष्कर्म किया। इससे बच्ची की स्थिति गंभीर हो गई। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांडिल की रहने वाली 10 वर्षीय एक लड़की पटमदा के शालबनी में अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई करती थी। वह शालबनी प्राथमिक विद्यालय में तीसरी क्लास की छात्रा है। शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे स्कूल से पढ़ाई कर घर वापस आ रही थी। उसी दौरान बैल चरा रहे एक युवक ने पकड़कर झाड़ी में ले जाकर अपना मुंह काला किया। इससे बच्ची खून से लथपथ हो गई और घर जाकर आप बीती बताई। तब मामा ने सारी बात जानकर पटमदा पुलिस को इसकी सूचना दी। घर से स्कूल गई, स्कूल से सर्च के लिए बाहर चले गई तो उधर से कोई बैल चराने वाला व्यक्ति मिला और उसको पकड़ लिया है। पकड़ के उनके साथ गलत व्यवहार किया है और तो इसका गलत जैसे व्यवहार किया उसके बाद लड़का तो भाग गया है। इसका ब्लीडिंग अधिक हो रहा था और उस हालत में ही घर आई। घर में जब हम लोग देखे कि इसका इतना ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग पीएचसी ले गए। पहचान नहीं हुआ अभी तक लड़का का? नहीं हुआ। बलात्कार हुआ है? कोई शक हुआ है किसी पर? हाँ? किसी पर शक हुआ है? अभी तक तो वहीं पटमदा थाना प्रभारी नवीन कुमार राय ने इस मामले में बताया कि ग्रामीणों की मदद से वे पशु चराने वालों की पहचान कर रहे हैं। अपराधी की पहचान होने पर उसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शौच के लिए निकली थी, स्कूल गई और स्कूल से शौच के लिए गई। उसी क्रम में कोई एक लड़का था जो होती है बच्चा पहले तो संभवतः चराने वगैरह वाला, पशु चराने वगैरह वाला कोई था। उसने उस बच्ची के साथ कुछ किया। वो बच्ची स्पष्ट नहीं बता पाई कि उसके साथ क्या किया, कि काफ़ी छोटी बच्ची है। किसी गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी तो चूँकि अज्ञात है, अभी तो कोई जानकारी तक नहीं दिया गया। और कल देर रात्रि को ये बयान ही दी है बच्ची, और जिसके आधार पर कांडांकित किया गया है। और हम लोग अपना सूत्र लगाए हैं और ग्रामीणों को भी हमने ये अनुरोध किया है कि वो पता लगा, वो बताएं। चूँकि वो काफ़ी लोग, काफ़ी कम उम्र के बच्चे बड़े पशु चराने वगैरह के लिए आते हैं, तो आइडेंटिफाई कुछ करें तो उसके आधार पर हम लोग उसकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से करेंगे। और उधर सुरभि शाखा ने नवरात्र के आगमन के उपलक्ष्य पर विष्णुपुर स्थित एक होटल में डांडिया उत्सव का आयोजन किया, जिसमें मारवाड़ी व गुजराती समाज की महिलाएं व युवतियां और बच्चियों ने रास गरबा प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं प्रतिभागियों के विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार भी दिया गया। इसमें जैसे कंपटीशन रखे हम लोग, डांडिया सजाओ प्रतियोगिता, कपल डांस प्रतियोगिता, सोलो डांस प्रतियोगिता, ड्रेसअप, सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखे हैं। किस संस्था, किस बैनर? मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा की तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। इसमें क्या गुजराती मारवाड़ी सब मिक्स? सब मिक्स है, सारे लोग सब मिक्स। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमजीएम अस्पताल में पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण शनिवार को एक बाइक चोरी हो गई। इससे पूर्व शुक्रवार को भी एक बाइक की चोरी हुई थी। बाइक मालिक ने अस्पताल अधीक्षक से सीसीटीवी कैमरे की मदद मांगी है। बाइक मालिक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि वे सोनारी आदर्श कॉलोनी में रहते हैं। शनिवार को अपने भाई का पट्टी खुलवाने एमजीएम अस्पताल आए। उन्होंने अपना बाइक को ओपीडी के सामने खड़ा कर दिए। 1 घंटे बाद वे अपनी बाइक के पास आए तो देखिए उनकी बाइक चोरी हो गई। इसकी शिकायत वे एमजीएम अस्पताल पुलिस शिविर में किए हैं। पट्टी खुलवाने के लिए कल उनका ऑपरेशन हुआ था, तो आज पट्टी खुलवाने के लिए आया था। मात्र 10 मिनट के अंदर में ये सब हादसा हुआ। कहाँ गाड़ी खड़ा किया था? गाड़ी लगभग अभी गाड़ी खड़ी है ना, कार ठीक उसके बगल ओपीडी बिल्डिंग के ठीक सामने में एकदम लॉक किए थे। हाँ, गाड़ी लॉक करके एक गमछी था, गमछी को भी उसमें रखे, फिर हम लोग अंदर चले गए। कौन गाड़ी था आपका? हीरो होंडा स्प्लेंडर, काली कलर की गाड़ी थी, उसमें डिक्की भी है सिल्वर कलर। नंबर क्या था गाड़ी? J05J7052।
क्या लॉक था गाड़ी? हाँ, गाड़ी लॉक गाड़ी को चोरी कर लॉक गाड़ी को चोरी किया गया था। अगल बगल हम अपने स्तर से भी छानबीन किए, कुछ पता नहीं चला। फिर थाना को सूचना दी और उसको फिर थाना में प्राथमिकी दर्ज करेंगे। थाना में प्राथमिकी दर्ज। और उधर झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष फिरोज खान को हटाने की मांग को लेकर एक विशेष बैठक की गई। जेवीएम के नए मंडल अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर साथ ही जेवीएम के सैकड़ों कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष फिरोज खान को पार्टी में रहकर तानाशाही रवैये के खिलाफ कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, जिससे सैकड़ों कार्यकर्ता ने एक बैठक कर फिरोज खान को जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि जेवीएम मंडल अध्यक्ष के पुराने मंडल अध्यक्ष आरवी शरण ही होंगे और बिना बताए कार्यकर्ता नए जेवीएम मंडल अध्यक्ष का चयन नहीं करेंगे। इससे पार्टी विस्तार की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर बढ़ेगा। ये तो समझ की परे की बात है, लेकिन जो संगठन को मजबूत करने की जवाबदेही फिरोज खान जी को दी गई है तो मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिस तरीका से अगर संगठन का नियम है कि केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल जी ने मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की घोषणा करते हैं, ठीक है, यदि मंडल अध्यक्ष गलत काम करता है या उसकी लापरवाही है तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। और फिर अगर कोई हानिक होता है बाबूलाल से घोषणा करते, घोषणा की है उस पर हमको विवाद नहीं है, लेकिन अगर संवैधानिक स्तर से अगर नहीं है तो पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से उन्होंने अपना जिला अध्यक्ष का गरिमा को ताक पर रख करके और बलपूर्वक किसी को अध्यक्ष बनाया है, अफसोस इस बात का है कि नितेश मित्तल को अध्यक्ष बनाने का कोई हम लोग अफसोस नहीं है। बनाया जा सकता था उनको, लेकिन नियम से बनाना चाहिए था, सबके सम्मति से बनाना चाहिए था, सबको बुला के मीटिंग करके बनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपना वेटो पावर दिखलाया और जबरदस्ती जो है उनको अध्यक्ष पद का घोषणा कर दिया, माला पहना दिया, यही सब बात है। और उधर एमजीएम शिरोमणा नगर आशियाना फ्लैट के समीप 15 दिन पूर्व सीताराम सिंह को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। अन्ना टीम के कार्यकर्ता उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण मरीज का इलाज तो दूर, उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ, जिससे मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो गया। उदयकांत चौधरी ने बताया कि वे अन्ना हजारे टीम के कार्यकर्ता हैं और वे मानव सेवा को अपना धर्म मानते हैं। 15 दिन पहले एमजीएम शिरोमणा नगर आशियाना फ्लैट के समीप एक ट्रक ने सीताराम सिंह नामक व्यक्ति को टक्कर मारकर भाग गया। उसके बाद वह जख्मी अवस्था में सड़क के किनारे 15 दिनों तक तड़पता रहा। उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। उन्होंने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में 7 सितंबर को भर्ती कराया और अस्पताल अधीक्षक को भी इसकी जानकारी दी। अस्पताल अधीक्षक ने जख्मी सीताराम सिंह का बेहतर इलाज का आश्वासन दिया, पर अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण जख्मी का इलाज तो दूर, उसे 2 दिनों से खाना तक नहीं दिया गया, जिससे मरीज की स्थिति सुधरने की जगह और खराब हो गई। 27 तारीख को अपने मित्रों के साथ एक आदमी को जो निरीह है, उसके पैर पर से ट्रक चला गया और वो 14 दिन से रोड पे पड़ा हुआ था। हम लोग खाना देते थे, यहाँ पे एमजीएम में हॉस्पिटल में भर्ती किया। आज उसका धुलाई होनी थी, अभी तक ना उसको खाना मिला है, ना नाश्ता मिला है। जो परसों खाना मिला है, आज तक खाना नहीं मिला है। यही हमें प्रशासन से कहना है कि ऐसे निरीह आदमी की सेवा की जाए, इसको कोई नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। मैं चाहता हूं कि इनको कहां से लेके आए थे? हम लोग एमजीएम में सिरोमन नगर है, आशियाना के बीच में ये गिरा हुआ था और 15 दिनों से गिरा हुआ था। हम लोगों ने साथियों के साथ इसको वहां से टेम्पो से लाकर चंदा एकत्रित करके हम लोगों ने यहाँ तक लाया। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित
ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुनारी स्थित शहीद निर्मल सेवा सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने रक्तदान किया। दान में मिले रक्त को मरीजों की सहायता में उपयोग किया जाएगा। हमारा संस्था शहीद निर्मल सेवा सदन हम लोग सन 1991 से इस पूरे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसका दरमियान हम लोग समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं। आज का कैंप जो कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं कि इसमें ज़रूरतमंद जो मरीज होंगे इस पूरा इलाका से, उसमें हम लोग इन लोगों को मदद करेंगे और हम लोग आगे भी इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे। और उधर गोलमुरी हावड़ा ब्रिज के समीप जमशेदपुर नोटिफाई एरिया के सफाई कर्मी सुदेश मुखी को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे उनका बायां पैर टूट गया। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी सुदेश मुखी ने बताया कि वे भालूबासा हरिजन बस्ती निवासी हैं और जमशेदपुर नोटिफाई एरिया में सफाई का काम करते हैं। वे हुल गाड़ी में कचरा लेकर हावड़ा ब्रिज के समीप नाले में फेंकने जा रहे थे। उसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनका बायां पैर टूट गया। चोट लगा, गाड़ी मार दिया बाइक वाला, हुल गाड़ी लेके जा रहा था। कहाँ पर? रोड में। पकड़ाया कि नहीं बाइक वाला? बाइक वाला भाग गया। इतना आदमी कुछ नहीं कर पाया। हम तो मेरा तो टुकड़ा हो गया पैर। पब्लिक नहीं कुछ कर रहा। हम क्या पब्लिक? कहाँ पर, कौन जगह पर हुआ है? हावड़ा ब्रिज में। और उधर पोटका में नया भवन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनने से स्थानीय शिक्षक और गांव की छात्राएं काफी प्रसन्न हैं। पोटका में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो बनकर तैयार होने के कगार पर है, लेकिन तैयार होने से पहले ही यहां स्थानीय शिक्षक और छात्राएं नए भवन बनने से सभी में खुशी इजहार किया, ताकि अब किसी ग्रामीण छात्रा को दूर पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा। खुला और खुलने के बाद इसका बड़ा उज्जवल भविष्य होगा। हमारे इस क्षेत्र के, इस इलाके के लड़कियों को, बच्चियों, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अर्थात हम चाहेंगे कि कस्तूरबा विद्यालय फले फूले और ये विशेष तौर पर इस क्षेत्र की सेवा कर सके। बच्चियाँ आज के देश के लिए बहुत ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अब कस्तूरबा के खुलने से ये फायदा होगा कि उनको वहाँ अब चूँकि आवासीय विद्यालय है वहाँ पर रह पाएंगी। रहने के बाद से वो बेनिफिट यही होगा। मेरे भाई बहन और बहुत सारे बच्चे हैं, उसको एक नया स्कूल जाने का मौका मिलेगा। कस्तूरबा देखिए बहुत अच्छा बन रहा है, कॉलेज भी बन रहा है, तो हमें इसलिए दूर से आ रहे हैं बच्चे सब वो पास में स्कूल खुल रहा है तो अच्छा ही होगा। कहना चाहूँगी कि दूर से बच्चा सब आ रहा है, वो उनका सामने होगा। अच्छा, गरीब बच्चे सब यहाँ पर पढ़ेंगे। एक नई स्कूल खुल रहा है कस्तूरबा। अच्छा, आप लोगों को सुविधा होगी? हाँ, हम लोगों को भी सुविधा होगा। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 वर्षा ऋतु, शुद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, दिन रविवार। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा,
दिन 3:37 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही प्रशंसित होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायिगण रहेंगे खुशहाल। सुखद समाचार आज आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका मन हर्षा तिरेक उठेगा। और विशेष करके आज प्रसन्नचित्त रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। आज आपको उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का योग प्राप्त होगा, जिससे आप खुशहाल होंगे। विद्यार्थीगण भी आनंदित रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि आज आप वाणी पर संयम रखना होगा। मानहानि के भी योग बन रहे हैं। आज आप पर झूठा आरोपित लगेगा, जिससे आपका नुकसान होगा। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का हनन होगा। आपके लिए एक उपाय है, भगवान सूर्य की आराधना। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार अवश्य जप करें, लाभ ही प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। मन स्थिति आपकी आज हो सकती है गड़बड़। आप धैर्य का परिचय दें। विशेष करके आज के दिन व्यवसायियों का व्यवसाय उत्तम रहेगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। प्रातः काल से ही आज आपका तन और मन हो सकता है खिन्न। यात्रा में भी आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए आज आप प्रातः काल उठ करके अपने इष्ट देव की आराधना करें। अपने से बड़े माता पिता अथवा भाई बंधु को यदि प्रणाम करके घर से निकलेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आप होंगे बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी, वो भी वाणी की सक्षमता के ही द्वारा। बड़े ही मान सम्मान के साथ आपके धनागम के योग बनेंगे। रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। आज आपको परिजनों के द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। बड़े खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय आज के दिन बड़ा ही उत्तम होगा। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। दैववश आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। परोपकार की भावना से भी आप प्रेरित रहेंगे। धार्मिक यात्रा भी आपके संभव होगी। अपने बाल बच्चों के साथ आज आप अहर्निश प्रसन्नचित्त रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। यूं तो आज आपका बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। सारे बिगड़े कार्य आज बनेंगे और आपके घर में अतिथियों का भी आगमन होने वाला है। सुखद समाचार के योग जब मिलेंगे तो आप हर्षातिरेक उठेंगे। आज आपके माता पिता प्रसन्नचित्त रहेंगे। आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपके जितने भी आपसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका आप सम्मान करें, प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। झगड़े झंझट से आप दूर रहें। घरेलू झगड़े झंझट में पड़ने से आपका हो सकता है नुकसान। रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसायियों का व्यवसाय बिल्कुल उत्तम रहेगा। स्वभाव रहेगा बुलंद और घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज आपकी धार्मिक यात्रा भी संपूर्ण, विशेष करके आज व्यवसायियों के दिन उत्तम रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। क्रूर स्वभाव हो सकता है आज आपका। लेन देन में भी आप सावधानी बरतें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। वाहन सुख तो आपके लिए है। साथ ही साथ आज धनागम में बिल्कुल प्रसन्नचित्त होंगे। विशेष करके व्यवसायीगण गणिया रहेंगी आनंदित। आज नुकसान हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र वालों का। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। मान हानि के भी योग रहेंगे। इसलिए आप वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय मध्यम गति से होगा। आज के दिन खुशहाल रहेंगे विद्यार्थीगण, क्योंकि खेल कूद के साथ
आज आप विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। राशि मालिक शनि, आज प्रातः काल से आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण आज प्रसन्नचित्त रहेंगे। विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। साथ ही साथ गृहिणियां आज रहेंगी बहुत ही आनंदित। मीन राशि मालिक बृहस्पति, आज आपके सुखद समाचार के योग बन रहे हैं, लेकिन व्यवसायियों का व्यवसाय आज मध्यम गति से हो सकता है। नाना प्रकार के बाधक आ सकते हैं। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल आप लाल वस्त्र किसी भी ब्राह्मण को दान करेंगे तो आज आपके बिगड़े कार्य भी बनते जाएंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पति की मौत से नाराज पिता ने किया पुत्र से पीछा छुड़ाने का प्रयास। ओल्ड चिकी के जन्मदाता लाखों बोदरा के घर का हुआ जीर्णोद्धार, बना म्यूजियम और लाइब्रेरी। और सुरों की मलिका लता मंगेशकर के जन्मदिवस के अवसर पर सजी सुरों की महफिल। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।